अपने लाव लश्कर के साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कौशाम्बी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कौशाम्बी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। फिर एक बार एक्शन मोड में दिखे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। आपको बता दें कि कौशाम्बी में कुछ दिन पहले एक पाल समाज की बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार कहती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर जिसने भी अपराध किया है उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन कितनी सज़ा दी जा रही है वो आपके सामने है। कभी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, कभी दिन दहाड़े गोली मारकर भून दिया जाता है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा है, पहले हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आज दिनांक 12/6/2025 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार जनपद कौशाम्बी पहुंचकर पिछले दिनों हमारे पाल समाज की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर उसे भरोसा दिलाया कि पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार आपके साथ है तथा पीड़ित पाल समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की और पीड़ित परिवार को पूरा आश्वासन दिया कि अगर उनके परिवार वालों को, जो कि निर्दोष हैं, पुलिस नहीं रिहा करती है तो आर पार की लड़ाई की जाएगी। आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल ने पीड़ित परिवार है, उसने शासन प्रशासन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची की मां ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, बच्ची ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ में विश्वनाथ पाल ने भी काफ़ी गंभीर आरोप शासन प्रशासन पर लगाए हैं। विश्वनाथ पाल लगातार सुर्खियों में दिख रहे हैं, लगातार समाज के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि बसपा का प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रहा और लगातार अपने समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विश्वनाथ पाल के साथ, जिस तरह से बीएसपी के कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, लगातार पाल समाज की बेटी की लड़ाई को लड़ने की बात कही जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि किस तरह से विश्वनाथ पाल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विश्वनाथ पाल कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि हम पाल समाज की बेटी को इंसाफ दिला कर रहेंगे, चाहे इसकी सीबीआई जांच बैठानी पड़े तो वो बैठा रहेंगे। आगे क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या हो बेटा, बताओ थोड़ा। हमका पिया रहा था, हमारे सर्दी में हाथ डाला था, गंदी गंदी वीडियो दिखा रहा था, वीडियो बना था, कह रहा था रोज आना। अच्छा बेटा, जब कोर्ट में ले गए थे तो वहाँ क्या बयान पूछे थे आपसे? इंग्लिश बोल रहे थे। सुन रहे हो ना आप लोग, इंग्लिश में पूछ रहे थे। जबकि अगर बयान लिया जा रहा था तो बच्चे को तरह के शब्दों का ज्ञान है, उस तरह से पूछना चाहिए ना। ये फर्जी बयानबाजी की जा रही है कि उसकी माँ ने बयान बदल दिया, बेटी ने बयान बदल दिया। ये मासूम बिटिया क्या बोल रही कि इंग्लिश में पूछा जा रहा था। ये माँ है इनकी, किसी दूसरी महिला को, जो मुझे जानकारी मिली है, किसी दूसरी महिला का बयान कराया गया कि हम बयान बदल रहे हैं। ये माँ है इनकी। आप बोलो क्या हुआ था वहाँ कोर्ट में जब गए थे? साहब हम वहाँ गए थे कोर्ट में, लेकिन अंदर हमको नहीं जाने दिया। अंदर आपको नहीं जाने दिया? इस तरह का फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि बयान बदल दिया गया। नहीं, वो दूसरी औरत है, यादव है। अच्छा, दूसरी यादव औरत है। हाँ, हमारा नाम लगा के बयान बदल है भाई। आवाज नहीं। देख लिए ना आप लोग, बयान तो देने बिटिया गई थी। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? बयान बिटिया दे के कोर्ट में आई है, लेकिन वो गलत तरीके से किसी दूसरी महिला का बयान वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है कि उसकी माँ कह रही मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि उसकी माँ ये है जो यहाँ के घर में बैठा हूँ।
और ये बेटी कह रही है कि मेरे साथ क्या हुआ ये बेटी ने बताया है। लेकिन कोर्ट का जो बयान बताया जा रहा है, जिस बयान पर पॉस्को एक्ट की धारा हटाई गई, क्यों बोलते हो भाई, जो पॉस्को एक्ट की धारा लगाई गई थी, जब इस बेटी के साथ 28 तारीख को 2 बजे के समय दिन में ये घटना हुई, तो इनके माँ बाप गए हैं थाने पर, और थाने पर जब सूचना दिए तो जो पुलिस वालों को सही लगा, पुलिस वालों ने जो जांच किया, जांच के आधार पर पुलिस वालों ने, यहाँ की जो पुलिस थी, वो पॉस्को एक्ट की धारा लगाए और इसके साथ जो कृत्य किया गया था उसके ऊपर धारा लगी और वो जेल गए। कौन? जो मुलजिम थे। फिर मुलजिम को किस आधार पर पॉस्को एक्ट की धारा हटाई गई, किस मुलजिम पर रिहा कर दिया गया, उसका आधार यही मान रहे हैं कि कोर्ट पर बयान दिया, जबकि ये बेटी आपके सामने है। बेटी कह रही है कि कोर्ट में जो बयान मुझसे लिया गया वो इंग्लिश में लिया गया और इस बेटी को इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। तो मैं इसके लिए चाहूंगा कि पुनः जो 164 का बयान कोर्ट पे हुआ है, मैं चाहूंगा पुनः बयान कराया जाए, क्योंकि बेटी इतनी छोटी है, ये जिस तरह से दबाव में है, फिर भी बेटी सही शब्द जो है वो बोल रही है। और जब दोबारा बयान हो तो इनकी माँ भी रहे सामने, और जिस शब्द को समझती है बिटिया, उस शब्द में बयान लेना चाहिए। और इस तरीके से जो सरकार के दबाव में मुकदमा उठा लिया गया और उनके रिहा कर दिया गया, और आज मैं ये देख रहा हूँ कि बेटी, पापा कहाँ है आपके? पापा जेल चले गए। बताओ, जो पीड़ित है इन्हीं बेटी के बाप को जेल भेज दिया गया, और जेल किसको भेजा गया है? प्रधान जी के भाई को भेज दिया गया, इनके चाचा को भेज दिया गया। ये मैं जीवन की पहली घटना देख रहा हूँ कि जो पीड़िता हो उसको जेल भेजा जाए। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुलजिम को छुड़ाने में पूरा सहयोग किए हैं, धारा हटवाने में पूरा सहयोग किए हैं, और जो पीड़िता है, बच्ची है छोटी सी, इसके पिताजी को, इसके चाचा को, और गांव के जो इसके एक चाचा लगते हैं, प्रधान जी के भाई हैं, उनको जेल में भेजा गया है। और जो प्रधान जी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इनाम घोषित कर दिया गया, और इनाम घोषित करने के बाद इनकाउंटर का आदेश हो गया, जबकि प्रधान जी यहाँ थे नहीं, पानीपत में थे। मैं सरकार के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की थी पहले, जब इनके पीड़ित के घर वालों के थाने पर जाने के बाद जो बयान, जो काम पुलिस वालों ने किया था वो तो सही था, लेकिन बाद में सरकार के बड़े नेताओं के दबाव में जो किया जा रहा ये गलत है। इस को न्याय बिना सीबीआई जांच के नहीं हो सकता। मेरी ये मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। भले ही परिवार गरीब है, लेकिन ये समाज जिस तरीके से एकत्रित हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की श्रेणी नेताजी, मान्य बहन जी हमारी जिस तरीके से पीड़ित गरीब के साथ हैं, इनको निश्चित है न्याय दिला के हम लोग करेंगे। और इनके साथ अगर अत्याचार हुआ, अगर इनको नाजायज इनकाउंटर किया गया, तो ना तो ये समाज, ना तो बहुजन समाज पार्टी हम चुप बैठने वाले नहीं। मान्य बहन जी से निर्देश लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये जिन सत्ता के लोगों ने हमारे समाज की बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं, ये समाज अगर चिंता कर लिया, ये समाज अगर एक नजर घुमा दिया, ये सत्ता में रहने लायक बच्चे के नहीं है। अगर सत्ता का दुरुपयोग करके इनकाउंटर हुआ, सत्ता का दुरुपयोग करके हमारी बेटी के बाप और भाई को रिहा न किया गया, तो इनकी सत्ता बदल करके इन पीड़ित परिवार को बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने का काम करेगी। और पीड़ित परिवार के मुकदमे वापस नहीं लेती, हम यही बजा देंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी हम पीछे नहीं हटेंगे।